एनएलसी इंडिया लिमिटेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनी की वैकेंसीज आई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलमोस्ट 500 वैकेंसीज है। बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। गाइस इस वीडियो में हम जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न के डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ दिया हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के बिहाफ पे होगा, लेकिन बाकी की जो डिटेल है वो कुछ भी नहीं है। गाइस यहाँ पे हम दो सिलेबस को कंपेयर करेंगे। जो 2021 में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनी की वैकेंसीज आई थी उसके सिलेबस को भी बताऊंगा, और जो अभी लेटेस्ट पैटर्न जो एनसीएल फॉलो कर रहा है उस लेटेस्ट पैटर्न को भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। गाइस देखो 2021 में क्या था, 21 में ऐसा था कि 200 मार्क्स की जो है आपका क्वेश्चन पेपर आता था, और 23 में जो लेटेस्ट सिलेबस फॉलो कर रहा है एनसीएल उसमें 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर आता है। ये ऐसा है, और दोनों के बारे में मैं यहाँ पे छोटा छोटा ब्रीफ करूँगा। लेकिन जो 100 मार्क्स का है इसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि मतलब आउट ऑफ 100 में से आपके जितने भी नंबर आएंगे सो आपका जो है उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी मेरिट लिस्ट हाई बनी तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो आपका सिलेबस है वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। तो इसी के भी पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा। हो सकता है छोटा मोटा मेडिकल हो, या फिर हो सकता है आपको खुद से ही कराना पड़ जाए मेडिकल। वो डिपेंड करता है इनको यानी एनसीएल गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या काम करते हैं। यहाँ पे आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो एग्जाम सिटी है वो भी यहाँ पे बिग सिटीज में आपका एग्जाम रखा जाएगा, छोटी मोटी सिटीज में यहाँ पे एग्जाम नहीं रखा जाएगा। जहाँ पे एनसीएल या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो यहाँ पे जो बिग सिटी में कंडक्ट कराती है उन्हीं के अंडर में आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। देखो एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी नहीं आएगी। ये जो अभी लेटेस्ट पैटर्न फॉलो कर रही है एनसीएल, तो उसमें लिखा है कि एग्जाम टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी नहीं होगी या अदर लैंग्वेज नहीं होगी। लेकिन जो 2021 में जो एग्जाम पैटर्न फॉलो किया था उसमें क्या था, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज थी। तो अभी का जो पैटर्न बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, और चांसेस है यहाँ पे कि हिंदी में भी हो। ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट के एग्जाम रहते हैं वो यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो 2021 में नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 0.25%। लेकिन 2023 में जो लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रही है एनसीएल उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं, और चांसेस है यहाँ पे 90% कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो जनरल एप्टीट्यूड का है, यानी आपके जनरल क्वेश्चन जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो 30 नंबर का रहेगा, और सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे 70 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। गाइस सब्जेक्ट क्वेश्चन का कुछ ऐसा है, मैं एक पूरी प्रॉपर सिलेबस पर वीडियो बनाऊंगा जो सब्जेक्ट क्वेश्चन के टॉपिक रहेंगे, और आपको सभी को समझाऊंगा। चैनल को फॉलो करके रखें और वीडियो जल्दी आ जाएगी। अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज करके याद दिला देना। ठीक है, पार्ट 1 जो होगा उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी। गाइज हो सकता है रीजनिंग 2 टाइप की होती है, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे आ सकती है, और जनरल अवेयरनेस डिप्लोमा लेवल के, ये सभी मिला के 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। तो इसमें आप जो है जनरल अवेयरनेस डिप्लोमा लेवल को छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई मैटर नहीं है इसका। 10 क्वेश्चन भी अगर आपके आते हैं तो 10 में से आपको तुक्के मारने, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है 10 के 10 के बी करिए ना, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 50% जनरल अवेयरनेस को अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कवर कर रहा है तो एटलीस्ट वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट, ये टाइम टेकन वाला सब्जेक्ट ना पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप पीछे चले जाओगे, क्योंकि कन्फ्यूजन ही इसमें इतना रहता है। भाई जनरल अवेयरनेस आपकी 1800 से लेके 2023 तक आप कितना पढ़ लोगे, तो कोई तोड़ नहीं इसका। तो इसमें आप ज़्यादा मत पूछो, थोड़ा ऊपर तक पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। ठीक है, पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में सब्जेक्ट नॉलेज के 70 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो। सब्जेक्ट नॉलेज यानी आपका जो माइनिंग से जो आपका जो फॉर्म भर रहे हो, जिस डिप्लोमा से फॉर्म भर रहे हो उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे। इन 70 क्वेश्चन में मेरी एक पूरी फुल वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी इस चैनल पे। यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस को 50% नंबर लेके आने,
अदर को यहाँ पे 40% नंबर लेके आने हैं, यानी ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो गाइस यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जब भी आप यहाँ पे क्वालिफाइंग कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।